हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं आंवले का अचार। यह आंवले का अचार साल भर रख सकते हैं और ख़राब नहीं होता है। ये अचार खाने में भी टेस्टी होता है और हेल्थ भी अच्छा रहता है। इसे खाने से डाइजेशन भी अच्छी रहती है। तो फिर चलिए देर किस बात की, आंवले का अचार बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आंवला ले लीजिए, खूब बढ़िया से उसे 2 पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद पानी में इसे अच्छे से उबाल लीजिए। अच्छे से उबल रहा है, इसे चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह जब अच्छे से उबल जाता है, इसको एक निकाल करके हम देखेंगे यह फट गया है। समझ लीजिए हमारा आंवला पक गया है। अब इसका पानी निकाल ले रहे हैं और आंवला को 10 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। आंवले का पानी निकल गया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दिए। थोड़ा सा ये ठंडा हो गया, इसका हम बीज निकाल लेंगे। ये बड़े आराम से निकल जाता है बीज इसकी। इस तरह से निकालेंगे और सारी आंवले के डिवाइड कर देंगे। इस तरह से सारे फाँकियाँ जब हम अलग अलग कर देते हैं तो इसे सुखाने में दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरे में जब लगा रहेगा तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है, उससे अचार ख़राब हो जाता है। इसे हम धूप में डाल दिए हैं। इसे 2 से 3 घंटे धूप में रहने दीजिए ताकि इसमें जो हल्का फुल्का पानी लगा हो वो अच्छे से सूख जाए। इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाने के बाद इसे रख दीजिए। इसे धूप से छान ले लिए। अब मसाला दिखा रहे हैं। मसाले में सारी चीज़ है, नमक, हल्दी, हींग और लहसुन, अजवाइन, मेथी, जीरा और यह है राई, मंगरेल जिसे कलौजी कहते हैं, सौंफ है और काली मिर्च है। यही सब मसाला इसमें डाला जाएगा। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे ताकि हमें खाने में भी टेस्टी रहे और डाइजेशन भी हमारा अच्छा रहे। इन सबको पहले रोस्ट कर लेंगे। उस अचार जब भी बनाए बिना गरम किए मसाला को नहीं बनाए, नहीं तो अचार ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब इधर कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई गरम है। अब इसमें एक एक करके हम सारे चीज़ें को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम डाल दिए मेथी दाना। इनको इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाना पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले इसको डाले हैं। अब इसके बाद डाल रहे हैं हम जीरा। जीरा को भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें डाल दे रहे हैं सौंफ। सौंफ हल्का सा गरम हो, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो फ्लेवर नहीं आता। इसे हल्का सा रोस्ट करना है। इसी तरह से एक एक करके सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे और सब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इसे भूनने में बहुत समय नहीं लगता है। कलौजी डाल दिए। कलौजी भी अचार में डालना ज़रूरी रहता है, इन सब से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब डालेंगे अजवाइन। अजवाइन सबसे पहले इसीलिए नहीं डाला गया, वह छोटा छोटा रहता है और बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है। अजवाइन डाल दिए, इसे भी रोस्ट कर लिए। हमने अदरक नहीं डाला है इसमें, इसके जगह सौंठ लिए हैं। अदरक हम डालते हैं तो भी अचार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वह उबाला नहीं गया है और अदरक में भी पानी रहता है। इसलिए सौंठ का पाउडर डालिए, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और इसी में डाल दीजिए हींग। सबसे लास्ट में हम हींग डालते हैं। हींग डालने से यह अच्छे से पक जाता है और जब हम इसी के साथ ग्राइंड कर लेते हैं, हींग आता है बारीक में भी, लेकिन उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। यह हींग लिए हैं जो गूदेदार रहता है, वह हींग अच्छा लगता है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है उसमें। अब डाल दीजिए काली मिर्च। मरीच को रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि हम जब ग्राइंड करें तो ये मरीच भी हल्का सा दरदरा ग्राइंड हो जाए। जब भी हम बनाते हैं अचार का मसाला, वो पूरा बारीक नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। जैसे हम कलौजी भरते हैं उसी तरह से मसाला होना चाहिए। बहुत बारीक जब मसाला कर देते हैं तो वह तेल के साथ
नीचे बैठ जाता है और अचार में मसाला नहीं लग पाता। हल्का सा दरदरा जब रहता है तो मसाला अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। आंवला की थाली में निकाल लिए हैं, इसी कपड़े में रखे थे, धूप से ले आ करके ठंडा कर लिए हैं और मसाला भी ग्राइंड कर लिए हैं। मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इसे बारीक नहीं हुआ है, हल्का सा दरदरा ग्राइंड किए हैं। अब इसमें रह गया है लहसुन और बाकी सारे मसाले हमने ग्राइंड कर लिया है। मसाला को एक बार चेक करके दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा इस तरह से होना चाहिए, न बहुत बारीक है और न बहुत मोटा है। थोड़ा थोड़ा सा मसाला हमने बचाया है, जैसे सौंफ हुआ, मेथी हुआ और जीरा हुआ, एक एक चम्मच निकाल लिए हैं। इसे जब हम बनाने लगेंगे अचार उसी में डाल देंगे। आप चाहे तो इसी में डाल दीजिए। एक एक सौंफ और मेथी दाना, जीरा जब अचार खाते हैं, यह एक एक दाना सौंफ का जब मुंह में मिलता है तो बहुत अच्छा उसका स्वाद भी लगता है और अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी कि मसाला हमने बहुत बखूबी से डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक हमने ऊपर से डाल दिया है, नमक में सेंधा नमक और काला नमक है, हल्दी पाउडर है, राई भी दरदरा करके डाल दिए हैं। इन सबको अच्छे से मिला ले रहे हैं। सारे मसाले जब मिल जाते हैं तो एक साथ बनाने में अचार अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा करके जब हम डालते हैं मसाला तो कुछ मसाले कम हो जाते हैं और कुछ मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। सारे मसाले जब हम इकट्ठा करके एक साथ बना लेंगे उसके बाद ही अचार में डालेंगे ताकि कोई चीज़ हमसे भूल न हो। अब रह गया है लहसुन, इसे भी हल्का सा दरदरा हम जार में ग्राइंड कर ले रहे हैं। इसे खलबट्टे से भी कूट सकते हैं, वैसे खलबट्टे से कूट दें और अच्छी बात है, लेकिन हमें जल्दी है बनाना इसलिए हम इसे जार में बना रहे हैं। जार में भी अच्छा बनता है, बस ध्यान देना है कि इसे हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अभी सौंठ का पाउडर ग्राइंड नहीं किया था, इसे ग्राइंड कर लिए हैं। हमने बताते समय ये बताया नहीं कि सौंठ का पाउडर जब हम मसाला बनाते हैं उसके साथ नहीं ग्राइंड करना है, क्योंकि सौंठ को जब हम ग्राइंड करेंगे तो उसे बारीक करना है और सारे मसाले को दरदरा ग्राइंड करना था, इसलिए सौंठ को हमने निकाल लिया। वह हल्का सा गर्म हो गया था। गर्म हो जाने के बाद इसे हम जार में डाल करके एकदम बारीक ग्राइंड कर लिए हैं। इसमें अदरक बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि उबाला हुआ आंवला है, तो अदरक जब हम डालेंगे तो अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सौंठ का पाउडर डाल दिए, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें रह गया लहसुन, लहसुन को इसमें मिलाना नहीं है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम लग रहा है और इसमें डाल दिए। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। अब सारे मसाले हमारे तैयार हो गए हैं और लहसुन भी ग्राइंड कर लिए। अब आंवले को एक बाउल ले लीजिए या भगोना ले लीजिए, उसी में डाल दीजिए। ऑयल हम गरम करके पहले से ही रख दिए थे। जब भी अचार बनाएं तो तेल गरम करके जब उसमें भाप निकलने लगे उसके बाद बंद कर दीजिए और जब ठंडा हो जाए तेल तभी जा कर के अचार में डालें। गरम तेल अचार में बिल्कुल नहीं डालना है, उससे भी अचार ख़राब हो जाता है। यह तेल ठंडा है, इसे ऐड कर दीजिए और खूब बढ़िया से इसको मिला लीजिए ताकि तेल हर आंवले में अच्छे से लग जाए। जब मसाला हम डालेंगे तेल की सहायता से सारे मसाले आंवले में चिपक जाते हैं। पहले मसाला नहीं डालना है, सबसे पहले ऑयल ही डालना है। यह मस्टर्ड ऑयल है। अक्सर अचार में सरसों का तेल ही डालना चाहिए। सरसों के तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ज़्यादा दिन तक अचार टिकता है। यह अचार साल 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता है। मसाला डालने से पहले ऑयल डालिए, उसके बाद लहसुन डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
लहसुन अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर से मसाला डालिए। इस तरह से डालने से लहसुन का फ्लेवर अच्छे से अचार में पड़ जाता है और उसके ऊपर से मसाले का फ्लेवर आता है। बहुत अच्छा यह अचार बन के तैयार होता है। खाने में तो टेस्टी होता है और यह अचार टिकाऊ भी होता है। इसे धूप नहीं दिखाएंगे तो भी यह खराब नहीं होता है। मसाला डालने के बाद खूब बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए और इसके ऊपर से सौंफ डाल दीजिए, हल्का सा जीरा डाल दीजिए। हमने थोड़ा थोड़ा सा सारे मसाले बचाए थे, जैसे सौंफ, कलौजी, जीरा, मेथी, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खड़े में डाल दीजिए। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अचार हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसे मिक्स कर लीजिए और डब्बे में भर कर रख दीजिए। जो भी डब्बा लें उसमें पानी की शिकायत ना हो, हल्का फुल्का भी पानी उसमें नहीं लगना चाहिए, साफ़ सुथरा डब्बा रहे। और उसे अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर उसके बाद उस डब्बे में भर दीजिए। यह अचार 2 से 3 साल तक रख सकते हैं, यह खराब नहीं होता है। आंवले का अचार है, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है यह थोड़ा काला हो जाता है, लेकिन फ्लेवर इसका खराब नहीं होता है। यह अचार हमेशा ताज़ा बना रहता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है, खाना खाते समय जब हम यह अचार लेकर खाते हैं तो हमारे खाना सारा हजम हो जाता है। यह इतना बढ़िया अचार बन के तैयार होता है। इसमें सारी पेट के से संबंधित चीज़ें पड़ी है, मेथी, मंगरेल, सौंफ, जीरा, हींग, अजवाइन। इन सब से डाइजेशन अच्छा तो होता ही है और ये अचार के रूप में बन कर के तैयार हुआ है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इस अचार को रोज़ 1-2 टुकड़े लेकर के खाइए, कोई नुकसान नहीं है और पाचन भी सही रहेगा। इनको इस तरह से डब्बे में थोड़ा थोड़ा करके भर दीजिए और दबा दबा करके भरना है। अगर दबाएंगे नहीं तो ये भी, इसमें भी एक कमी रहती है कि अचार ख़राब होने का भी चांसेस रहता है। जब हम दबा कर भरते हैं तो सारी जगह तेल अच्छे से मिला हुआ रहता है। इसे अगर हम धूप में नहीं रखते हैं तो भी ख़राब नहीं होता है। और जब खाली डब्बे में कहीं जगह मिल जाता है, एयर रहता है, तो वहाँ से ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है अचार का। जब भी अचार बनाएं अच्छे से डब्बा भरा रहना चाहिए, कहीं एयर न रहे इसमें कि वहाँ से उसमें एयर रहने से भी अचार ख़राब हो जाता है। यह 2 डिब्बे अचार बना करके हम रख रहे हैं। यह अचार जब भी बना कर रखें, गरम तासीर पर रखें, जहाँ गरम हो वहाँ पर रखा जाता है। अगर ठंडे जगह पर रखेंगे तभी अचार बिगड़ने का चांस रहता है। यह अचार 2 से 3 साल तक बना करके रखेंगे, ख़राब नहीं होता है। अचार की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।